नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया DGI आयुर्वेदा से। मैं आज सोरियासिस पे एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने एक सोरियासिस पे वीडियो दिया था यूट्यूब में। उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी हुए। तो आज हमारे पास जो सोरियासिस के पेशेंट हैं वो मिस्टर संजय शर्मा जी हैं। ये 46 ईयर ओल्ड हैं और पेशे से एडवोकेट हैं। तो ये हमारे पास आए थे 10 अक्टूबर को, और इनकी जो कंप्लेन थी कि भाई वैक्सीनेशन के बाद 2019 के जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन था वो अप्रैल मई में इनको वैक्सीनेशन हुआ। उसके बाद इनका जो सोरियासिस का प्रॉब्लम है एकदम से एग्रीवेट कर गया और उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। पूरे शरीर में कवर कर लिया इसने। सबसे पहले इनकी जो पास हिस्ट्री है वो 2005-06 में इनको सबसे पहले सोरियासिस हुआ, जो कि बैक में था, हैंड में था, नी में था, एल्बो में था, बाकी जगह नहीं था। फिर इसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, 2 साल तक सही रहा, 2 साल बाद फिर हो गया। और फिर ये जब वैक्सीनेशन या जैसे मैंने बताया वैक्सीनेशन के बाद ये बहुत तेज़ी से एग्रीवेट हुआ और पूरा शरीर कवर कर लिया, दोनों हाथ, दोनों पैर, ट्रंक कवर कर लिया, चेहरे तक, इवन चेहरे तक पे आ गया था, बालों में भी आ गया था। और सोरियाटिक आर्थराइटिस जो होता है, जिससे जॉइंट पेन होने लगता है, वो तक शुरू हो गया इनको जब हमारे पास आए थे ये। और जब हमारे पास आए तो इनकी जो मेन कंप्लेन थी कि भाई ये सोरियासिस तो है ही, उसके साथ में मुझे खांसी या जुकाम हो गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सही नहीं हो पा रही है, वो कि 10 दिन से थी। तो हमने इनको एग्जामिन किया, इनका पूरा अष्टविध परीक्षा की, इनकी नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृगाकृति। तो ये 8 चीज़ें हमने इनकी ऑब्जर्व करी और फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इनके जो सिम्टम्स हैं, जो अभी प्रॉब्लम इनको अचानक कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद अप्रैल मई के 2020 में जो वैक्सीनेशन हुआ उससे जो एग्रीवेट हुआ, उसका रीज़न क्या था? उसका एग्रीवेट होने का रीज़न क्या था? वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की वजह से इनको ये सब प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से एग्रीवेट हुई। तो इनको हमने सबसे पहले जो ट्रीटमेंट शुरू किया, इनका टिपिकल सोरियासिस, जैसे मतलब एक कुछ जिसको आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं, तो आस्वेदनम महावास्तु सकलोपम, ठीक है। इसमें क्या है, बर्निंग और इचिंग नहीं है इनको, या मिनिमम है, जो कि ड्राइनेस की वजह से थोड़ी सी इचिंग है, बाकी एकदम नहीं है। ये जिस कंडीशन में ये पेशेंट हैं थे, तो उसमें बर्निंग और इचिंग नहीं थी। तो हमने इनको ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया और ट्रीटमेंट में मैक्सिमम जो मेडिसिन रखी वो ज्वर की रखी। ज्वर की रखने का रीज़न क्या था? ज्वर की रखने का ये रीज़न था कि वैक्सीनेशन के बाद इनको बहुत तेज़ी से एग्रीवेट हुआ। और वैक्सीनेशन जो होता है, इसका जो वैक्सीनेशन है कोविड का, ये इसका जो प्राइमरी सिम्टम आता है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन की प्राइमरी सिम्टम फीवर होता है, लेकिन इसका भी अपना प्राइमरी सिस्टम फीवर था। तो इसने क्या किया, रसवसोतस को डिस्टर्ब किया, उसके बाद रक्तवसोतस को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से डिजीज़ तेज़ी से एग्रीवेट हो गई। तो हमने इनको दवा जो दी, सबसे पहले इनको 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दिया। उसमें DTS था, इंद्रेवादी था, नीली थी, भद्रादी और शिवा। ये 5 दवाएं हमने दी इनको। भद्रादी तो 2 गोलियां सुबह शाम चूसने के लिए दी थी, ज़्यादा दी नहीं थी। तो 10 दिन ये इन्होंने ट्रीटमेंट किया, जिससे इनको बहुत लाभ हुआ और इनका खांसी, जुकाम और जो श्वास कष्टता थी, डिस्निया था, वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हमने इनको पंचकर्म में डाला, वीरेचन प्लान किया इनका, और इनको 5 दिन का घृतपान कराया। तो उससे इनकी पूरे स्किन में जो राग था और ड्राइनेस थी वो ख़त्म हो गई। जो स्किन पीलिंग ऑफ था वो कम हुआ और धीरे धीरे कंडीशन और बेटर होने लगी। फिर इसके बाद हमने इनको विरेचन ड्रग दी। 5 दिन के बाद फिर होल बॉडी मसाज स्टीम हुआ और विरेचन ड्रग दी। विरेचन ड्रग में इनको मध्यम शुद्धि हुई और इनके जो वेग थे वो 15 से 18 के बीच में आए, तो मध्यम शुद्धि इसको कहते हैं। और मध्यम शुद्धि होने के बाद फिर इनको हमने 3 से 5 दिन का संसर्जन क्रम कराया, जो कि स्पेशल डाइट होती है, पेया विलेपी, यूष
और मांस रस नहीं अगर कोई खाता है तो उसमें यूज़ में ही आगे थोड़े चेंजेस करके उसको कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तो इतने ट्रीटमेंट के बाद जब इनका विरेचन कंप्लीट हुआ तो इनका कंडीशन एकदम बेटर हो गई। पूरे शरीर से जो देखने लायक कंडीशन नहीं थी, इनका हाथ पैर आप देख नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन थी, वो आप देखने लायक हो गई। इनके चेहरे से सोरासिस एकदम से ख़त्म हो गया। और थोड़े बहुत जो पैचेस बचे थे वो उसके लिए हम लोगों ने फर्दर मेडिकेशन शुरू कर दिया, समन चिकित्सा शुरू कर दी। आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि वो लोगों को बता रहे हैं कि मैं जिसके लिए हमको एलोपैथ ने मना कर दिया था कि इस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, इस डिजीज़ को आपको ले करके ज़िंदगी भर ढोना पड़ेगा, उसको हमने 1 महीने में 80 से 90% तक हमने कवर कर लिया और एकदम स्किन नॉर्मल हो गई उनकी। तो अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है, कुछ पैचेस बचे हुए हैं और उन्होंने अपना जो व्यू है वो भी शेयर किया है कि मुझे कैसे कैसे बेनिफिट हुआ और कितना बेनिफिट हुआ। वो वीडियो आप बाद में देख पाएंगे। तो आप लोगों को एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सोरियासिस के पेशेंट हैं, जो भी स्किन के पेशेंट हैं, स्पेशली सोरियासिस के, क्योंकि इसके लिए सब डॉक्टर्स, सब मार्केट में लोग यही कहते हैं कि ये डिजीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास कई पेशेंट सही होकर के जा भी चुके हैं और ये केस है जो कि बहुत ही खतरनाक था। मीन्स आप जिस समय पेशेंट थे उस समय देख लेते तो आप देख नहीं सकते थे इनको, इतनी तेज विसर्गंध था और इतना भयानक कंडीशन स्किन की थी। तो आप लोगों को एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी ज़रूरत हो वो मेरा नंबर इसमें आएगा, नीचे नंबर आ रहा है आपका, तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। उस पर पूरा पंचकर्म के बारे में बताया गया है। तो आप लोग मुझसे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।